बच्चों, क्या तुमने कभी सोचा है कि अगर हमारे सामने बड़ा सा समुंदर आ जाए और उसके पीछे दुश्मन हो तो हम क्या करेंगे? आज मैं तुम्हें एक ऐसी ही सच्ची और अद्भुत कहानी सुनाने जा रही हूँ जहाँ भगवान ने अपने सेवक मूसा के जरिए समुंदर को दो हिस्सों में बांट दिया। तो चलो बच्चों, ध्यान से सुनो। शुरू करते हैं आज की रोमांचक कहानी। मूसा ने लाल सागर को दो भागों में बांटा। बहुत साल पहले इसराइल के लोग मिस्र देश में गुलाम बनकर रहते थे। वे रोज मिस्र के राजा फिरौन के लिए काम करते थे। कोई ईंट बनाता, कोई पत्थर उठाता, कोई खेतों में काम करता। उन्हें बहुत दुख होता था और वे भगवान से प्रार्थना करते थे, हे प्रभु, हमें इस दुख से छुड़ा ले। एक दिन मूसा जंगल में अपनी भेड़ों को चरा रहे थे। तभी उन्होंने एक झाड़ी देखी जो जल तो रही थी लेकिन जलकर खत्म नहीं हो रही थी। मूसा आश्चर्य से पास गए। तभी भगवान की आवाज आई, मूसा, मैंने अपने लोगों की पुकार सुनी है। तुम फिरौन के पास जाओ और उन्हें आजाद कराओ। मूसा भगवान के आदेश पर मिस्र पहुंचे। वो फिरौन के महल में गए और बोले, भगवान कहता है, मेरे लोगों को जाने दो। लेकिन फिरौन हंस पड़ा और बोला, मैं तुम्हारे भगवान को नहीं मानता, कोई नहीं जाएगा। फिरौन के इनकार करने पर भगवान ने मिस्र पर कई विपत्तियां भेजी। कभी टिड्डियां खेतों को खा गईं, कभी मेढक हर जगह कूदने लगे, कभी पूरा मिस्र अंधेरे में डूब गया। आखिरकार जब सबसे बड़ी विपत्ति आई, फिरौन डर गया और बोला, ठीक है मूसा, अपने लोगों को लेकर चले जाओ। इजरायली बहुत खुश हुए और मूसा के साथ मिस्र छोड़कर निकल पड़े। वे भगवान के मार्गदर्शन में चलने लगे। दिन में बादल का खंभा और रात में आग का खंभा उन्हें रास्ता दिखाता था। कई दिनों की यात्रा के बाद वे लाल सागर के किनारे पहुंचे। अचानक पीछे से रथों की आवाज सुनाई दी। फिरौन को पछतावा हुआ था और वह अपनी सेना के साथ उन्हें पकड़ने चला आया था। लोग घबरा गए, अब क्या होगा मूसा? सामने समुद्र और पीछे सेना। मूसा शांत रहे और बोले, डरो मत, भगवान हमारे साथ है, आज तुम उसका अद्भुत काम देखोगे। उन्होंने अपनी लाठी को समुद्र की ओर उठाया और प्रार्थना की। तभी एक तेज हवा चली और एक बड़ा चमत्कार हुआ। लाल सागर दो भागों में बढ़ गया। पानी दीवार की तरह दोनों ओर खड़ा हो गया और बीच में सूखी जमीन बन गई। लोग हैरान होकर भगवान का धन्यवाद करने लगे। मूसा सबसे आगे थे और सभी इजरायली लोग उस सूखी जमीन से होकर समुद्र पार करने लगे। बच्चे, महिलाएं और बूढ़े सभी सुरक्षित पार निकल गए। भगवान का हाथ उनके ऊपर था। जब फिरौन की सेना ने भी समुद्र में प्रवेश किया, तभी मूसा ने फिर अपनी लाठी उठाई। फिर से समुद्र जुड़ गया और पूरी मिस्री सेना उसमें डूब गई। इजरायली लोग दूसरी ओर खड़े होकर ये दृश्य देख रहे थे। भगवान ने उन्हें पूरी तरह बचा लिया था। सभी लोग बहुत खुश हुए। उन्होंने नाचते हुए और गाते हुए भगवान की स्तुति की। मूसा और उनकी बहन मरियम ने भी गीत गाया, प्रभु महान है, उसने हमें बचाया। वाह बच्चों, कितना अद्भुत चमत्कार था ना। भगवान ने मूसा की मदद की और अपने लोगों को समुद्र पार करा दिया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अगर हम सच्चे दिल से भगवान पर भरोसा रखें तो वो हमारे लिए कोई भी रास्ता खोल सकता है, चाहे वो कितना भी मुश्किल क्यों न लगे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, ताकि आप और भी प्यारी प्यारी बाइबल की कहानियां सुन सकें। फिर मिलेंगे अगली कहानी में, तब तक भगवान आपका भला करे।